आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चूल्हा जब बर्तन काले करने लग जाता है या बहुत कम गैस देने लगता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। घर में रहते हुए हम ख़वातीन लेडीज़ घर में मौजूद खुद से इसको सही कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। ये सारी टिप्स ट्रिक्स इस वीडियो में शामिल हैं। फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आप ये सारा कुछ सीख पाएंगे। इसके साथ साथ वीडियो में बहुत सारे ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स और ट्रिक्स शामिल किए गए हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। अगर आप फुल वीडियो वॉच करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जाते जाते एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको अपने प्यारों में लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। पहली वीडियो जो मैंने पहले डाली थी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, बहुत ही पसंद किया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बहुत आपकी मदद करेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है, हायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जबकि सीज़न विंटर स्टार्ट हो चुका है तो सबको ज़रूरत पड़ती है रज़ाइयों की, कत्तों की या कंबल की। तो आज मैं एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि अगर आप रज़ाई बाहर निकालें, पेटियों में ज़ाहिर रखी होती हैं हर एक ने, जहाँ बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं उनमें रखी होती हैं। तो जब हम इनको निकालते हैं तो बेड से स्मेल आने लग जाती है क्योंकि वो पूरी गर्मियाँ तो बंद पड़ी रहती हैं। तो जब भी आप इसको निकालें तो आपने इसके ऊपर वाला कवर को अलहदा कर लेना है और नीचे वाला जो है ना, इसका नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको अलहदा कर लेना है। और मैं इस तरह हमेशा इसके ऊपर अलहदा ही कवर चढ़ाती हूँ क्योंकि ऊपर वाले कवर धोकर उतार कर धोना आसान होता है। और नीचे वाला जो है ना, जब हम इसको रुई डालने के लिए भिजवाते हैं ना तो उसको नज़दीक नज़दीक करके जब टांके लगाते हैं तो रुई बिल्कुल भी नहीं टूटती। तो वहाँ से आप इस तरह करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैंने मशीन में पानी डाल लिया है और मैंने इसमें आधी कटोरी, तकरीबन आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें नमक डाला है और उतना ही मैंने इसमें सर्फ डाला है। अब आपके पास जितने भी गद्दे हैं, रज़ाइयाँ हैं, जो भी हैं, कंबल हैं, आप इसमें एक दफ़ा लाजमी निकाल लीजिए कि एक चक्कर इसमें लाजमी दीजिए। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त नीट क्लीन भी हो जाएंगे और इनकी जो बैड स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो ये आप लाजमी कीजिएगा क्योंकि रज़ाइयाँ पड़ी पड़ी और मंजर से भी आ जाते हैं और वहाँ जहाँ पे दीमक है वहाँ पे तो जो इलाके दीमक वाले हैं वहाँ पे तो दीमक भी लग जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, मेरे इस तरह की वॉल शीट जो होती है उस पर अक्सर निशान आ जाते हैं। तो उसको कैसे कैसे ख़त्म करना है, वो जो इजीली ख़त्म हो जाए, तो मैंने डिटोल ले लिया है। डिटोल में और कॉटन ले लिया है और डिटोल के 2-3 ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप लेने हैं और कॉटन पे लगा के इसको हल्के हल्के रब करना है। बहुत आसानी के साथ पहले ही जब रब करेंगे ना तो पहले ही अप्लाई में इसको ये नीट क्लीन हो जाएंगे। जो ज़्यादा बार बार इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जितने भी दाग धब्बे हैं मैंने सारे इस अपने वॉल शीट से रिमूव कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। बाज़ दफ़ा इस तरह आपके साथ भी होता होगा कि जैसे ही आप किसी चीज़ का ढक्कन उठाए ना तो उसका जो नीचे वाला पेच है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो लूज़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ कि मैं से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले अपने पेच को निकाल लेना है जिस बर्तन में भी है। तो इसको मैंने निकाल लिया है, ये पानी में गिरा हुआ था, इसको मैंने खुश्क कर लिया है। खुश्क करने के बाद आपने शीशा टेप ले लेनी है। ये देखें, ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ले ली है। अब इसका जो सिरा भी नहीं निकलता ना, तो मैंने क्या किया कि पेचकस लिया है, या आप हेयर पिन भी ले सकते हैं। तो उसके साथ इस तरीके से आप करेंगे ना, हल्का हल्का रख, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसका सिरा कहाँ है। क्योंकि अक्सर मैं तो इसको फ़ोल्ड करके हमेशा रखती हूँ, जो अंदर कोई इसके कोई चीज़ दे देती हूँ। तो जब बच्चे इसको यूज़ करते हैं तो वो केयरलेस होते हैं इतने कि वो इसको फ़ोल्ड नहीं करते या फ़ोल्ड करना इसको भूल जाते हैं। तो अब आपने इसको करना क्या कि इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड भी कर लिया। छोटा सा मैंने पीस मुझे चाहिए था, जितने के हमारा जो पेच है उसी हिसाब से मैंने छोटा सा पीस इसके कट कर लिया है और इसको इसके इर्द गिर्द आपने लपेट देना है। अच्छे से प्रेस कर देना ताकि ये अच्छे से साथ इसके स्टिक हो जाए। अब जब इसको अच्छे से आप स्टिक कर देंगे ना तो इसके बाद आपने इसको दोबारा उस ढक्कन में डालना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट थे ना इसके, तो मैंने उनकी कटिंग कर दी थी क्योंकि जो साइडों पे निकल जाते हैं। तो उसकी अच्छे से आप कटिंग कर दीजिए और बिल्कुल छोटा सा पीस यहाँ पे लगेगा। ये देखिए, इस ढक्कन को आप में इस तरीके से करेंगे तो ये फुल टाइट हो जाएगा।
अब ये आप कभी भी नहीं लूज़ भी नहीं होगा और ये गिरेगा भी नहीं। जब कभी भी आपको इस तरह की ज़रूरत पड़े तो ये टिप ना आप ना लास्ट में अप्लाई कीजिए। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको कैसे लगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी हर टिप जो आगे आएगी वो उस पहले से भी ज़्यादा कमाल की है। फुल वीडियो इसलिए कह रही हूँ कि वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी लाइफ भी आप आसान कर पाएंगे, अपने टाइम की भी बचत कर पाएंगे और अपनी मनी सेविंग भी आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बॉटल के रिलेटेड है कि मैंने एक बड़ी बॉटल ले ली है। तो ये तकरीबन हर घर में आ ही जाती हैं, कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाती हैं। तो इसका भी ऊपर वाला स्टिकर है ना, वो इसको मैंने उतार दिया है और इसकी मैंने कम से कम ना 5-6-7 इंच छोड़कर इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। नहीं, 2 पार्ट हमें चाहिए। ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटर किसी आसानी के साथ हो जाती है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो छुरी के साथ आप आसानी से इसको गर्म करके कर सकते हैं। तो चंद सेकंड लगते हैं, ये कट हो जाती है। और इसके जो रफली पेजेस हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं और नीचे इस मैंने छुरी गर्म करके ना इसके इस तरीके से ना मैंने होल बना लिए हैं। ये देखें, आप सारी के नीचे बना लीजिए, होल बना लीजिए, क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये हमारी हेल्प करेगी। तो अब मैंने एक ढक्कन ले लिया है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ढक्कन को मैं कुछ इस तरीके से लगा रख कर ना मार्क करती जाऊँगी, ताकि जो है हमारी बोतल पड़ी हुई भी अच्छी लगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारी बोतल पे आपने इस तरीके से मार्क करके ना इसकी कटिंग कर लेनी है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वाकई मुझे पढ़कर बड़ी खुशी होती है। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ और वाकई बहुत नाइस होते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। मैं मज़ीद नई आइडियाज़ नई स्किल्स लाने की कोशिश करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी लाइफ को आसान बना सकें, अपने पैसे की भी बचत कर सकें जो आपके प्यारों के काम आ सके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार जाएं, टाइम वेस्ट हो, हमारा पैसे का ज़िया हो। और बाज़ार जाते हुए ज़ाहिर बात है तकलीफ़ तो होती ही है। तो अब इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये सारी इस तरीके से ना कुछ थोड़े से छोटे छोटे से वो फ्लावर से होते हैं, वो बन जाएंगे। सीज़र की मदद से आपने इनके जो रफली एजेस होते हैं उनको स्मूथ कर लेना है। तो देखना कितना ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। और हम इसका यूज़ कहाँ लेंगे वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। ये देखें, इसको मैंने स्मूथ कर लिया है सीज़र से और अब मैंने इसके दूसरा जो पार्ट था ना, जो नीचे वाला, उसके ऊपर इसके इस तरह रख दिया। जब भी आप कोई सब्ज़ी धोएं, आलू या कोई भी सब्ज़ी आप धोते हैं, तो इसके नीचे मैंने होल बना दिया है। तो आप इसके अंदर रख सकते हैं और ऊपर से कवर भी कर सकते हैं ताकि मक्खियाँ वगैरह इसके ऊपर ना बैठें। ये एक ज़बरदस्त हमारा टूल बनकर रेडी हो चुका है और भी और है भी कवर वाला। तो है ना जी, कितनी ज़बरदस्त, कितना मज़े का कि इससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। बजाय इसके कि हम उसको सब्ज़ी को धोकर उसको डालते फिरें, तो इसमें इस तरीके से आप रख कर सुखा सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के अनार के रिलेटेड है कि बाद लोगों को ना जिसको खोलना नहीं आता, तो इसको मैं छोटा सी टिप देने लगी हूँ कि आपने करना क्या है कि एक चम्मच ले लेना है। तो इसको कटिंग करने से पहले ना इस चम्मच को थोड़ा थोड़ा ना इसके ऊपर टैप करना है और जब ये हल्का हल्का नरम हो जाए ना, तो फिर आपने इसको छुरी की मदद से कुछ इस तरीके से काट लेना है। तो यकीन माने कि इतने ज़बरदस्त तरीके से इसके सारे के सारे जो दाने हैं ना निकल आते हैं और हमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। बहुत आसानी के साथ हम अनार को जल्दी से इसके दाने सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप थी, छोटा सा आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत से लोगों को इसका पता होगा, लेकिन बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, और जिनको इसका पता है ना, तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए कि वो अनार को किस तरीके से खोलते हैं। और मैं तो हमेशा इसको इस तरीके से खोलती हूँ बड़ी आसानी के साथ। फिर दाने खुद ब खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत अंदर रह जाते हैं ना, उसको फिंगर की मदद से आसानी के साथ ही वो निकल आते हैं, निकाल लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से आप ढेरों ढेर अनारों के दाने भी निकाल सकते हैं। जो जूस वगैरह बनाते हैं ना, जो पीते हैं, उनके लिए ये ईजी बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो उम्मीद करते हैं ये मेरी छोटा सा आइडिया, छोटी सी जो टिप थी ना, आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको मेरी टिप पसंद आ जाती है ना, उसका लाजमी आपने बताना है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है ना इस्त्री के रिलेटेड है कि जो मेरी जो इस्त्री है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसको शुरू से ही जैसी है तो इसको बहुत जल्द ये ना कपड़े को लगाना शुरू कर देती है, जलाना शुरू कर यानी कि कर देती है। तो कपड़ा इसके साथ ना लगना शुरू हो जाता है। तो इसको के लिए ना मैं मुख्तलिफ फार्मूले बहुत सारे एक्सपीरियंस करती रहती हूँ और काफ़ी मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं और वो माशाल्लाह है सारे के सारे ज़बरदस्त 100% वर्किंग वाले हैं। तो आज भी मैं आपके साथ इसको एक शेयर करने लगी हूँ। तो आपने कोई भी टैबलेट ले लेनी है, वाइट हो, बेशक एक्सपायर हुई हो लेकिन वाइट होनी चाहिए। तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये पैनाडोल पड़ी थी तो मैंने वही ले ली है। तो इस्त्री को अपने फुल गर्म कर लेना, एहतियात लाजमी है। तो आपने इसका प्लग जो है ना वो निकाल देना है। मैंने उसको निकाल दिया, फुल मैंने गर्म कर लिया है। इसकी लाइट ऑफ हो चुकी थी। अब मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ और अब आपने ये काम जल्दी से करना, तेज़ी से करना है। जल्दी जल्दी आप इसको इस तरीके से लगाते जाएं और साथ अपने पास टिशू रखें और जल्दी जल्दी टिशू के साथ इसको साफ़ करते जाएं। ये तकरीबन 30 या 35 सेकंड में आपकी जो इस्त्री है ना वो साफ़ हो जाती है। तो मुझे तो बस इतने ही लगते हैं क्योंकि जब थोड़ी सी ये कपड़े को पकड़ने लगती है ना तो मैं फ़ौरन से इसको इस पर ना अपने ट्रिक आजमाना शुरू कर देती हूँ और जल्दी जल्दी इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और कमेंट सेक्शन में पहले भी एक ना किसी ने कमेंट किया था कि आपके नीचे से तो पीली है। तो यह ज़ाहिर बात है कि जो नीचे से पीली है इसका जो नीचे वाला पेंट था ना वो गोल्डन था। तो ऊपर से जो जल जाती है नीचे से नहीं जलती। ऊपर से साफ़ कर 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 ये नहीं इसका ये कलर निकल आया है। तो नीचे वाला कलर इसका ओरिजिनल है तो इसलिए नीचे से येलो है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपनी इस्त्री को इस तरीके से साफ़ कर लें तो बड़ी आसानी के साथ साफ़ हो जाती है। एक और टिप आपको देती हूँ कि अगर आपके पास कोई मिट्टी का कैंकर है ना ज़रा थोड़ा हार्ड जो हो उसके साथ भी बड़ी आसानी के साथ ये हो जाती है। या फिर आप उसको सोलन पे रगड़े ना बाहर जाकर तभी ये साफ़ हो जाती है। तो चलते हैं इस वीडियो की मेन टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप चूल्हे की तरफ देख रहे हैं, फुल मैंने इसको किया हुआ है। इसकी आँच भी आप देख रहे हैं। इसको तकरीबन 1.5 साल के बाद मैं डीपली इसकी क्लीनिंग करती हूँ जब ये बर्तन काले करने लग जाता है। क्योंकि बार बार इसमें चाय या दूध या कुछ भी चीज़ या कोई दाल वगैरह रखी हो बॉयल होकर इसके अंदर गिरती है तो वो नीचे इसके ना पाइप में जम जाती है। तो फिर बर्तन काले करने शुरू कर देता है। तो आज मैं इसके साथ आपके साथ डीपली क्लीनिंग इसकी बता रही हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं हर स्टेप को तो यकीनी तौर पर आप घर में खुद रहते हुए लेडीज़ जो है ना वो खुद ही अपने चूल्हे को साफ़ कर पाएंगी। तो सबसे पहले इसके मैंने बर्नर उतार लिए हैं और इसको बर्नर उतार कर आपने एक बाउल में रख लेने हैं और इसके ऊपर आपने इन का एक साशे जो है ना वो इस तरीके से ऊपर इसके लगा देना है। ये 10 रुपीज़ का आता है, ज़्यादा इससे महंगा नहीं होता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त डीप क्लीनिंग करता है। तो इसके ऊपर मैंने 1-1.5 चम्मच जो है ना सिरके का डाल दिए है। ये दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट करेंगे और जो भी है इसके ऊपर मैल कुचैल या जंग वगैरह लगा हुआ है या चीज़ें फूड पार्टिकल चलकर इस साथ जम गए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है ताकि ये अंदर अच्छे से डिप हो जाए। और अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको साइड पे कर देना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें चूल्हे की हालत आप देख रहे हैं। ये बहुत पुराना है, कम से कम 35-40 साल पुराना है, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करता है और ये काफ़ी हैवी भी है। तो अब आपने करना क्या है, ये इसकी मैं टिप ये बताने लगी हूँ कि इसकी पाइप को आपने कैसे साफ़ करना है। जहाँ पे जाके फूड पार्टिकल्स हैं ना वो जल कर इसके साथ चिमट गए हैं, स्टिक हो गए हैं, उनको आपने कैसे निकालना है। अब आपने इसको कर लेना है उल्टा। ये देखिए जैसे मैंने इसको कर लिया है ना, इसको उल्टा कर लेना है और इसके यहाँ पे ना एक पेच लगा होता है। तो प्लास की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये खुल जाता है। अब मैंने प्लास की मदद से इसको ये 3-4 साल से मैं खुद ही इसको साफ़ इस तरीके से करती हूँ। 1.5 साल बाद ये साफ़ करना पड़ता है इस तरीके से डीपली। तो एक दफ़ा इसको कर लेना, कम से कम साल तो लाजमी आसानी से निकल जाता है। अगर हम मैकेनिक के पास इसको भेज दें तो काफ़ी रुपए भी हमारे खर्च हो जाते हैं और वो करता भी बिल्कुल टोटली ज़ीरो वर्क होता है उसका। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी पिन होती है, यहाँ पे भी फूड पार्टिकल जो है ना जम जाते हैं तो इस वजह से गैस कम देने लगता है। तो आपने एक सुई ले लेनी है और उसके अंदर आपने सुई को, वो इतनी ही बारीक होती है, उसकी जो पिन सी होती है ना उसमें उतना ही सुराख होता है जितनी एक बारीक सुई इसमें से गुजर सके। तो सुई के साथ आपने इसको ना अच्छे से इस तरीके से करके ना फिर उसे उल्टा करके इसको ना झाड़ लेना है। तो ये जितने भी फूड पार्टिकल जले हुए यहाँ पे फंसे हुए रुकावट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपके चूल्हे की गैस जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। तो ये मेन पार्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसकी पाइप हमने कैसे साफ़ करने हैं कि हमारा जो चूल्हा है ना वो हमारे बर्तन काले ना करे। और चूल्हे की आपने क्लीनिंग कैसे करनी है ये मैंने
टैबलेट बना के रखी हुई, इसका फार्मूला मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। काले बर्तनों को साफ़ करने का तरीका ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। 100% जो वर्क करता है। तो मैंने ये एक टैबलेट ले ली है और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका डाल के ना इसको लिक्विड सा बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए आपने ये भी अप्लाई करके इसको छोड़ देना है। ये देखें कुछ इस तरीके से ना सारे के ऊपर अप्लाई करके इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। अब आते हैं इसके जो पाइप मैंने निकाले हैं ना, ये देखें इसको इसकी तरफ, इसको हमने कैसे साफ़ करना है। तो आपने एक ना पेचकस ले लेना है। पेचकस लेके आपने उसको इसके अंदर बाहर हर जगह पे जहाँ पे भी आपका हाथ जाता है इसको आपने रब करना है। ये पेचकस के साथ ही इस तरीके से अभी भी मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि कितना कचरा, कितनी जलन, कितने फूड पार्टिकल्स जलकर इसके अंदर स्टिक हो गए थे वो निकलेंगे। तो आपको देखकर हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा कचरा इसके अंदर से निकला है। तो यही मेन चीज़ है जो आपने इसको साफ़ करना है और इसी तरीके से करना है। ये हर चूल्हे का फंक्शन एक ही होता है, उसमें ये पाइप्स ऐसे ही होते हैं और ये उतर जाते हैं और आप हर कोई अपने चूल्हे को इस तरीके से साफ़ कर सकता है। ये देखें इसकी जो इधर वाली पाइप है उसके अंदर भी गुजार कर आपने ये देखें यहाँ से गुजार कर ना आपने यहाँ से अच्छे से इसको ना रगड़ना है। हल्के हाथों से नहीं, सख्त हाथों से रगड़ना है ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं ना इसके अंदर जले हुए वो निकल चुके हैं। ये देखें आपके सामने मैंने इसको साफ़ किया है। जब तक ये मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी वीडियो काफ़ी पसंद की जा रही है और आप लोग बहुत इसको पसंद करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। वीडियो स्किप करके ना देखा करें। कम से कम ये वाली टिपें हैं जो चूल्हे वाली, अगर आप इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। इसका हर स्टेप आपने फॉलो करना है तो यकीन माने आप सुकून पाएंगे, आपके पैसे की बचत होगी, आपकी लाइफ भी नहायत आसान हो जाएगी। बर्तन जब चूल्हा काले कर देते हैं ना तो उसको हम मांझ कर हाथ रह जाते हैं, इनकी कालक नहीं उतरती क्योंकि गैस की कालक ही कुछ इस तरह की होती है। तो अब आगे है चूल्हे की बारी। पाइप मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब मैं आप देखें कि स्क्रीन पे एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स का काम करती हैं, हैक्स की वीडियो बनाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी बहन वीडियो बनाती हैं। इसके चैनल को आपने लाजमी विज़िट करना है। जिनके चैनल है वो तो यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और जिनके चैनल नहीं है इनकी वीडियो देखकर लास्ट में इंजॉय करेंगे। है मरियम दामन हैक्स इनके चैनल का नाम है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आपने देख भी लिया होगा। तो अब चूल्हे को आपने कैसे साफ़ करना है, आपने स्क्रबर ले लेना है और इसके ऊपर से हल्का हल्का रब करना है। बड़ी आसानी के साथ ये साफ़ हो जाएगा। जितनी भी मैल कुचैल है, गंदगी जो जमे हुए फूड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे निकल आएंगे। क्योंकि इस पे ऊपर मैंने जो पहले फार्मूला अप्लाई किया था ना वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो उससे ज़्यादा इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नीट क्लीन कर देता है बर्तनों को। अब हाँ बारी आती है कि हम इसके पाइप कैसे लगाएं। जैसे हमने इसको खोला था ना वैसे ही ये हमने लगा भी लेने हैं और उसी जगह पे इसके पेच आपने कस देने हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से बहुत आसानी के साथ है। ये साफ़ भी हो गए हैं, हमने इसको दोबारा कस भी लिया है और हमारा चूल्हा भी जो है ना नीट क्लीन हो गया है। अब बर्नर की बारी आती है, वो भी कैसे साफ़ करने हैं वो मैंने आपको पहले बताया है, दिखाया भी है कि इसको मैंने इनो और सिरके में डिप करके रखा था। ये देखें काफ़ी हद तक इनकी मैल कुचैल पहले ही उतर चुकी है, बाकी जो रह गई है वो हम खुद उतार लेंगे। टूथब्रश मैंने ले लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से रब करूँगी तो ये भी नीट क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, कितने नीट क्लीन हो गए हैं। चमक आ गई है इनमें, सारी की सारी मैल कुचैल जंग वगैरह इनका उतर चुका है। ये लोहे के हैं, ये इसी कलर के ही रहेंगे। तो ये देखें बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की जो टिप मैंने आपको दी है 100% वर्क वाली, लाजमी आपको पसंद आई होगी। अब चूल्हे का फ्लेम आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी वॉल पॉइंट का जो अक्सर निशान आ जाता है ना बच्चों के कपड़ों में, बड़ों के कपड़ों में भी आ जाता है, जो वर्किंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं या बच्चे जो स्कूल का काम करते हैं, तो हम ख़वातीन के लिए एक परेशानी का बायस बन जाता है। तो जिनको बहुत से लोगों को इस टिप का पता है लेकिन जिनको नहीं पता, ये उनके लिए ही आपने डिटोल ले लेना है, कॉटन ले लेनी है और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह लगा के इसको रब करना है। तो इसको हम चंद सेकंड या रब करेंगे तो अच्छे से थोड़ा सा दबा के हाथ को, तो ये कलर उतर जाएगा, जितना भी निशान आया है ख़त्म हो जाएगा।
तो यही आज की मेरी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक किए बिना तो मत जाइएगा। हाँ, अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक और रह गई है, इसकी भी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो ये देखें, मैंने कप ले लिए हैं और इनके जब हम अंदर से तो साफ़ कर लेते हैं स्टार्ट में, तो ये जो हैंडल है ना, ये इनके रह जाते, तो अपने थोड़ी सी ना कोलगेट ब्रश पे लगानी है और हैंडल को इसके तरीके से ना अच्छे से साफ़ कर लेना है। बहुत अच्छे से ये नीट क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इनको जब हम धोते हैं तो हमारा हाथ इनके अंदर तक नहीं जाता, तो यहाँ पे ना फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, स्टेन से आ जाते हैं, तो उनको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।